हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही आसान और बहुत ही यूजफुल किचन टिप, जो कि आपके घर के काम को तो आसान बनाएगी ही, साथ ही ये आपके हजारों पैसे भी बचाएगी। तो चलिए फिर देख लेते हैं। हम घर पर काम करते हैं, जैसे कि हम इस तरह से आटा लगाते हैं या फिर बर्तन साफ करते हैं। घर के बहुत सारे काम होते हैं जो हम इस तरह से करते हैं, और हम अपने हाथों में इस तरह से चूड़ियां पहनते हैं। लेकिन जब भी हम काम करते हैं तो चूड़ियां हैं वो आगे आ जाती है, और जैसे आटा हम लगाते हैं तो चूड़ियां है वो हमारी खराब हो जाती है, उस पे आटा लग जाता है। बर्तन साफ करते हैं तो उनमें साबुन लग जाता है, पानी लग जाता है चूड़ियों में, जिससे वो जल्दी खराब हो जाती है। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है कि जब भी आप इस तरह के काम करें तो इस तरह से कोई भी आपको रबर बैंड ले लेना है जो थोड़ा मोटा हो है, और बस चूड़ियों को पीछे करके इसको आगे की तरफ इस तरह से पहन लेना है। और अब आप कोई भी काम करेंगे तो आपकी चूड़ियां हैं रबर बैंड की वजह से आगे बिल्कुल भी नहीं आ रही है। तो इस तरह से आप आपके घर के काम को आसान बना सकते हैं। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। अभी इस सीजन में नींबू है वो बहुत ज्यादा महंगा चल रहा है, और हम अपने घर पर नींबू लेकर आते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि हम नॉर्मली बीच से कट करते हैं नींबू को, और उसका आधा हिस्सा तो हम काम में ले लेते हैं, लेकिन बाकी का बचा हुआ आधा हिस्सा होता है उसको हम ऐसे ही रख देते हैं फ्रिज में या फिर बाहर, जिससे वो सूख जाता है या फिर बहुत जल्दी खराब हो जाता है। तो नींबू को खराब होने से बचाने के लिए आपको क्या करना है कि पहली चीज तो आपको नींबू को इस तरह से कट करना है, जैसे मैं आपको काट के दिखा रही हूँ। नींबू के हमें 3 हिस्से करने हैं। तो एक ये साइड से इसको काट लेना है, एक बीच से इस तरह। तो जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ उस तरह से आपको नींबू को काट लेना है, और अब हमें इसके बीच वाले हिस्से को काम में लेना है, और जो दोनों साइड का हिस्सा है उसको इस तरह से फिर से पैक कर देना है। इस तरह से एक के ऊपर एक रख के इसको पैक कर देना है। आप इसे टूथपिक से भी सील कर सकते हैं, जिससे कि ये बिल्कुल भी नहीं निकलेगा, और इस तरह से आप इसे रखोगे तो ये बिल्कुल भी सूखेगा नहीं और ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। अक्सर हमारे साथ क्या होता है कि हमारे हाथ में चोट लग जाती है, हमारे जो नाखून है उनकी साइड वाली स्किन है वो निकल जाती है, जिससे क्या होता है कि जब भी हम बर्तन साफ करते हैं तो साबुन लगने की वजह से हमारे हाथ में जलन होने लगती है और हम बर्तन साफ नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जब भी आप बर्तन साफ करने जाएं तो इस तरह से आपको 2 पॉलीथीन ले लेनी है, और बस इस तरह से आपको ये दोनों हाथों में पॉलीथीन को पहन लेना है, और जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ वैसे आपको 2 रबर बैंड की हेल्प से इसको हाथ में अच्छे से सेट कर लेना है। इस तरह से बांधने से कभी कभार पॉलीथीन है वो निकल जाती है और खुद से दोनों हाथों में वो बांधने में भी नहीं आती है। तो इस तरह से आपको रबर बैंड के साथ इसको अच्छे से सेट कर लेना है, और बस अब हम हमारे जो भी बर्तन हैं वो हम बहुत ही आसानी से साफ कर सकते हैं। हमारे हाथों में कोई भी जलन नहीं होगी, क्योंकि हमने हाथों में पॉलीथीन पहनी हुई है, जिसकी वजह से साबुन या फिर पानी है वो हमारे हाथों के अंदर नहीं जा पाएगा, और हम हमारे बर्तन है वो बहुत ही अच्छे से साफ कर सकते हैं जैसे हम नॉर्मली साफ करते हैं। तो यहाँ पर मैंने बर्तनों को साफ कर लिया है। तो अब मैं इसी पॉलीथीन से ये सिंक है उसको भी साफ कर लेती हूँ। इस तरह से पॉलीथीन के साथ हमें सिंक साफ करने में भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी, और हमें कोई भी घिन भी नहीं आएगी कि हम गंदी सिंक है वो हाथ से साफ कर रहे हैं, क्योंकि हम पॉलीथीन से साफ कर रहे हैं तो हमें गंदा भी नहीं लगेगा। तो इस तरह से आप बहुत ही इजीली आपके काम को आसान बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको इनको निकाल कर दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों हाथों में पानी है वो बिल्कुल भी अंदर नहीं गया है पॉलीथीन की वजह से। तो इस तरह से आपके हाथ में भी कभी भी चोट लग जाए, कुछ भी कट लग जाए, तो इस तरह से आप बहुत ही इजीली अपने काम को आसान बना सकते हैं। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। वीडियो आपको जरा सी भी पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें,
और प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ये भी बताएं कि आप ये मेरी वीडियो कौन से शहर या फिर गांव से देख रहे हैं। अभी बरसात का मौसम चल रहा है और बरसात के मौसम में ये लाल मिर्च होती है या फिर मसाले वगैरह जो भी खड़े मसाले होते हैं उनमें सीलन आ जाती है और जब भी हम इन्हें पीसने जाते हैं तो पीसने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और हम इन्हें बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीस पाते हैं। तो इसके लिए आप क्या करें कि जब भी आप इस तरह से खड़े मसाले हो, कोई भी मसाले हो, जैसे मैं यहाँ पर ये लाल मिर्च है मेरे पास तो इसमें सीलन आ गई थी, तो इस तरह से आपको बस गैस पे तवे को रखना है और तवे के ऊपर इन्हें हल्का रोस्ट कर लेना है। बस थोड़ा आपको गर्म करना है, जिससे क्या होगा कि इनके अंदर जो भी नमी होगी तो वो निकल जाएगी। तो यहाँ पर इस तरह से बस आपको निकाल लेना है और अब हम इन्हें पीस लेंगे और इससे हमें इनको पीसने में भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और हम इन्हें बारीक भी पीस पाएंगे। तो इस तरह से अगर आपके मसालों में भी सीलन आ गई है तो इस तरह से आप उन्हें थोड़ा रोस्ट करें और उसके बाद पीसे। इससे आप बहुत ही आसानी से मसाले पीस सकते हैं। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो लहसुन को लेकर है। लहसुन का यूज हम हमारी किचन में रोजाना सब्जी बनाने के काम में करते हैं। क्या होता है कि हम जब भी लहसुन छीलते हैं तो नॉर्मली इस तरह से लहसुन छीलते हैं, जिससे क्या होता है कि कभी कभार हमारे नाखून में चोट लग जाती है, क्योंकि लहसुन की जो आगे वाला हिस्सा होता है वो बहुत ज्यादा टाइट होता है। तो कभी कभी हमें लहसुन छीलने में ही नहीं आता है और नाखून में हमारे चोट लग जाती है, या फिर अगर गलती से लहसुन हमारे नाखून के अंदर चला जाता है तो उससे बहुत ही ज्यादा जलन होने लगती है। तो ऐसा हम क्या करें, सिर्फ कुछ ही मिनटों में बहुत सारा लहसुन बहुत ही आसानी से छील पाए। तो इसके लिए क्या करना है कि हमें इस तरह से ये लहसुन की कली है, इनको एक एक करके इस तरह से निकाल लेना है और बस हमें इस तरह से ये 15 मिनट के लिए पानी में भीगने के लिए इन्हें छोड़ देना है। और 15 मिनट बाद आप देखोगे कि इनका छिलका है वो बहुत ही आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि इनका छिलका है वो पानी में डालने की वजह से बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाता है और बहुत ही आसानी से निकल जाता है। बस आप ऊपर में थोड़ा सा प्रेस करेंगे और पूरा छिलका है वो एक बार में ही निकल जाएगा। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। वीडियो जरा सी भी पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें और प्लीज मुझे कमेंट्स में ये भी बताएं कि आप ये मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, क्योंकि उसी से मुझे मोटिवेशन मिलती है कि इतनी दूर दूर से आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं। हमारी जो अगली टिप है वो मसाले को लेकर है। हम बिना मिक्सी के, बिना खलबत्ते के कैसे मसाला पीस सकते हैं। तो कभी कभार हमारे साथ क्या होता है कि हमें इमरजेंसी में मसाले पीसने होते हैं। हम जब भी खाना बनाते हैं उस टाइम पे कभी कभार ऐसा होता है कि लाइट नहीं आ रही होती है या फिर हमारी मिक्सी है वो खराब हो जाती है और हम किसी कारणवश मसाला नहीं पीस पाते हैं। तो इसके लिए हम क्या करें कि हम बिना लाइट के, बिना मिक्सी, बिना खलबट्टे के मसाला पीस पाए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो यहाँ पर मैं ये साबुत धनिया आपको पीस के दिखाऊंगी। आप कोई भी खड़े मसाले ले सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले जो भी आप मसाले ले, तो सबसे पहले उनको हल्का रोस्ट कर लेना है। हमें तवे पर उन्हें हल्का रोस्ट करना है, जिससे कि उनमें जो भी नमी है वो निकल जाए। रोस्ट करके अगर हम मसाला पीसेंगे तो मसाला पीसने में हमें आसानी रहेगी। और उसके बाद हमें इस तरह से कोई भी पॉलिथीन ले लेनी, जैसे हमारे पास नमकीन की पॉलिथीन होती है जो थोड़ी टाइट होती है और ये काफी मजबूत होती है। तो यहाँ पर मेरे पास ये ड्राई फ्रूट्स की पॉलिथीन थी, तो ये काफी मजबूत है। और अब हम इसे ये पॉलिथीन के अंदर इस तरह से डाल देंगे और बस ऊपर से इस तरह से इसको फोल्ड करते जाएंगे लास्ट तक। और बस इसके लास्ट वाले हिस्से पर इस तरह से कोई भी क्लॉथ क्लिप लगा देंगे। इससे क्या होगा कि ये पॉलिथीन है ये एक ही जगह सेट हो जाएगी। तो बस अब हमें क्या करना है कि कोई भी भारी बर्तन ले लेना है हमें और बस इसके ऊपर इस तरह से मारते जाना है। यहाँ पर मैं ये ग्लास का यूज कर रही हूँ, आप ग्लास की जगह बेलन का भी यूज कर सकते हैं। तो बस इस तरह से आपको इसको इसके पिछले वाले हिस्से से लगातार इस तरह कूटते जाना है और आप थोड़ी ही देर में देखेंगे कि आपका मसाला है वो बिल्कुल अच्छे से पिस गया है। तो यहाँ पर मैं अब आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कि धनिया है वो अच्छे से पिस गया है, बारीक हो गया है। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि धनिया है वो काफी अच्छे से पिस गया है। इमरजेंसी में आप इस तरह से कोई भी मसाले पीस सकते हैं। तो इसी तरह
से मैं आपको यहाँ पर ये प्याज है वो भी आपको पीस के दिखाऊंगी। आप प्याज की जगह लहसुन है, मिर्ची है, या भी जो भी इस तरह के मसाले हो वो भी आप इसमें पीस सकते हैं। तो बस हमने यहाँ पर प्याज को इस तरह से काट लिया है और अब हम ये प्याज को पॉलीथिन के अंदर डाल देंगे और बस सेम उसी तरह से ऊपर से फोल्ड करेंगे। इसके ऊपर क्लॉथ क्लिप लगाएंगे और बस इसी तरह से जैसे हमने धनिया उसको बारीक किया था इसी तरह से इस पे भी हमें ये बेलन की हेल्प से इसको लगातार चलाते रहना है। तो थोड़ी ही देर बाद आप देखोगे कि हमारा प्याज है वो भी एकदम अच्छे से बारीक हो गया है। तो अब मैं आपको इसे निकाल कर दिखा देती हूँ। आप इसे जितने टाइम तक इस तरह से लगातार करते रहोगे आपका मसाला है वो उतना ही बारीक हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्याज है वो भी हमारा अच्छे से पिस गया है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्याज है वो हमारा एकदम से बारीक हो गया है और हम कोई भी ग्रेवी वाली सब्जी बनाते हैं तो इसमें इसका यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इमरजेंसी में जब भी लाइट नहीं हो आपके घर पे या फिर मिक्सी नहीं हो तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से मसाला पीस सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करें और प्लीज मुझे कमेंट्स में ये भी बताएं कि आप ये मेरी वीडियो कौन से शहर या फिर गांव से देख रहे हैं, क्योंकि उसी से मुझे मोटिवेशन मिलती है कि आप लोग इतनी दूर दूर से मेरी वीडियो देख रहे हैं। तो वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड और मिलते हैं आपसे एक और इसी तरह की नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।